वायनाड सीट छोड़कर प्रियंका गांधी अपने बहन को दे रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीते, दोनों जगह तो ईवीएम से ही जीते हैं ना। तो ईवीएम से जीतने के बाद ईवीएम पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसका औचित्य क्या है, यह स्पष्ट करना चाहिए। क्या वायनाड से आप बैलेट पेपर से जीते हैं, क्या आप रायबरेली बैलेट पेपर से जीते हैं? किसको छोड़िएगा ये तो अलग विषय है, लेकिन ईवीएम के आधार पर आपकी चुनाव की जीत है। और छोड़ना है तो परिवार के लिए छोड़ेंगे ना भाई, तो उसके अलावा क्या आप समझ रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बेचारा लड़ेगा? वो तो विरासत की पार्टी है, विरासत के लिए काम करती है। ये जिस तरीके से मकान में ट्रेन हादसा हुआ, उसका ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं, लेकिन केवल सिर्फ वो वंदे भारत का प्रचार कर रहे हैं। दुरंतो एक्सप्रेस कहाँ है? राजधानी एक्सप्रेस का दुरंतो एक्सप्रेस सबसे तेज चलता था। रेलवे विभाग की लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे मंत्रालय को उचित देखभाल करनी चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी हैं। जब तक ये दुखद रेल दुर्घटना हुई, जब तक इसका जांच प्रतिवेदन नहीं आ जाए तब तक राजनीतिक टिप्पणी से बचना चाहिए। आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, रेलवे प्रशासन की जिम्मेवारी है कि आखिर सुरक्षा के मानकों में कहाँ चूक हुई, उसके लिए कौन दोषी है, उसको चिन्हित होने दीजिए। तो इसके पहले ही अगर राजनीतिक बयान दीजिएगा तो इसका मतलब मामले की गंभीरता से आपका कोई लेना देना नहीं है। सीपीआई महासचिव डी राजा उन्होंने कहा कि ईवीएम का विश्वसनीयता एक मुद्दा बन गया और लोगों को इस पर सवाल उठ रहा। नासिक राजनीतिक दल अब है वो नागरिक समाज संगठन इस मुद्दे को उठा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने अगर यह सवाल किया है तो सबसे पहले इंडी गठबंधन की बैठक करिए और बैठक में स्पष्ट नज़रिया पेश करिए कि ईवीएम मशीन से हुए चुनाव में अनियमितता है और उस पर राजनीतिक फैसला लीजिए कि उसके आधार पर सदन में जीत करके अगर गए हैं तो आपके जीत की पात्रता है कि नहीं। गलत तरीके से तो नहीं जीत गए ईवीएम से, क्योंकि आपकी मानसिकता है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो चुनाव तो जीते ईवीएम से। तो सदन में अब रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, सदन में शपथ लेना है या नहीं लेना है, इस पर इंडी गठबंधन को सत्र प्रारंभ होने के पहले ही बैठक करके अपना नज़रिया पेश करना चाहिए। पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी इस तरीके से उन्होंने बयान दिया, कैसा देखते हैं? कि माननीय देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो पीड़ा व्यक्त की अपने कार्य अनुभव के आधार पर। सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि हो जाता है तो वह सबके लिए होता है, इसलिए भाषा नहीं भाव समझिए, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि ऐसे मामले से बचना चाहिए। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बालिका गृह जैसा कांड सामने आया है। नौकरी के नाम पर है 100 लड़की ज़्यादा यौन शोषण किया। मुझे जो जानकारी मिली है कि मुजफ्फरपुर में कोई संस्था है जो फेसबुक के माध्यम से युवतियों को बुलाता था और उसके साथ गलत दुर्व्यवहार की सूचना, और इस संबंध में मुकदमा भी दायर हुआ है। अभी तो निश्चित रूप से पुलिस इसको संज्ञान में लेकर के इसकी जांच कर रही है। इस तरह का मामला लगातार सामने आता है तो कार्रवाई नहीं होने का क्या सवाल है? ब्रजेश ठाकुर जेल में न करा रहा है, जो इस ढंग का महापापी होगा वो बच कैसे जाएगा?